कहा जाओ ये उसको दे दो। उसने कहा ये किस चीज़ के पैसे भेजे? तो आपने फरमाया सुनो, तुम मेरी बुराई करते हो ना, तो मैंने तुम्हारी मजदूरी दी है। कहा बुराई की मजदूरी? कहा तुम उधर मेरी बुराई करते हो, इधर हसन बसरी के गुनाह कम होते चले। इतना बड़ा मेरा काम कर रहे हो, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हो, तो फिर मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी, मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी। हाँ तो सुने, ऐसे करके काम किया जाता है। अल्लाह वालों की महफिल से ये हासिल करें, अगर यहाँ बैठ कर भी हमारा नफ्स हम पे गालिब रहा तो फिर क्या फायदा बुजुर्गों की महफिल में बैठने का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। बड़ी मशहूर बात है, दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर बात है। अभी अलग बात है कि इस पे लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अक्सर बड़े उलमा को मैंने बयान करते भी सुना है और पढ़ा भी है कि मक्के के अंदर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों में हुजूर के खिलाफ आग भड़की, लोग कानों में रुइयां ठूंसने लगे कि कोई मोहम्मद की बात ना सुन ले, क्योंकि जो सुन लेता है वो इन्हीं के गीत गाने लग जाता है ना। ये बात बड़ी तेजी से मशहूर हो गई और लोग हुजूर के डर से मक्का छोड़ने लग गए, नजर न पड़ जाए, हम अपना दीन न छोड़ बैठे। एक दिन हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक बुढ़िया बैठी है, कहा बेटे जरा इधर आ। कहा क्या बात है अम्मा? कहा ये मेरी गठरी उठवा दे। हुजूर उठवाने लगे, वजनी थी। आप कहने लगे अम्मा कहाँ जाना? कि फला जगह। कहा अगर तू कहे तो तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं, तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं। हुजूर ने फरमाया, जब इतना कहा तो अम्मा कहने लगी बेटे तेरा बड़ा एहसान, मैं तो बूढ़ी हूँ, पहुंचा दे गठरी। अब जब हुजूर उस बूढ़ी की गठरी लेके जा रहे हैं तो उसने दुआएं नहीं दी थी। वो पता क्या कह रही? कह रही बेटे मैं तो मक्का छोड़ रही हूँ। आपने कहा अम्मा क्यों छोड़ रही हो? कहा सुन, तू भी सुन, तेरे भी काम आएगी बात। का सुनाए कोई मोहम्मद है और ऐसा जादूगर है माज़अल्लाह, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटे तू भी मक्का छोड़ दे, और हो सके ना कभी उसके सामने न पढ़ना, उससे बात न करना, कहीं तू भी मजहब न छोड़ दे अपने बाप दादा का। बेटे बाप दादा का दीन न छोड़ देना। कहा उसी के डर से जा रही हूँ। पूरी सफर बुराई करती रही, पूरा रास्ता बुराई की। अम्मा गठरी किधर? का बेटे इधर रख दे। हुजूर ने गठरी रखी। उसने कहा ओ मेहरबान एक बार नाम तो बता दे, ताकि अगर कभी आना हो तो फिर तुझसे मिल लिया करूंगी। मेरे नबी ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा तू जिस मोहम्मद की बुराई करती आ रही है मैं कोई और नहीं, मैं ही हूँ वो। का इतने बड़े अखलाक का मालिक, पूरे सफर मैंने तेरी बुराई की है, पूरे सफर मैंने तेरे ऐब बयान की है अपनी तरफ से। जो लोग कहते मैंने तुझे जादूगर कहा और तू फिर भी गठरी लेके चलता रहा। उसने कहा देर न कर, अगर तुझे लोग बुरा कहते हैं तो वो बुरे हैं, तू बड़ा अच्छा है। हाँ तो जब ये अखलाक बंदे के अंदर आएंगे ना तो खुदा की कसम फिर कांटे भी फूल बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की महफिल से हमें आदाब सीखने चाहिए, हमें अपनों से सीखने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि किसी के काम आ जाएं। आएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आएंगे। नफरतों से बच जाइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। आपको कोई गाली भी देना मुस्कुरा के निकल जाया करो। आप जानते हो कौन है? मैं देखो हमारे कितने सोशल मीडिया पे लोग कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन मैं जिस बुजुर्ग के कदमों में बैठता हूँ, जिसका पता मुझे मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने बताया है, सरकार रईसुल अत्किया उवैस मुस्तफ़ा वासली दामद अली, अक्सर कहते हैं बेटे अपना काम तुम करते रहो और खुदा अपना काम करेगा। है जी, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अल्लाह सारी मंजिलें आसान करता चला जाता। क्या बिगड़ता है? कोई गाली देने बैठ जाए, कोई बुराई करने बैठ जाए तो बदले में गाली, बोलो गाली नहीं देनी है, बदले में गाली नहीं देनी है। प्यार बांटना, मोहब्बतें बांटनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है शोहर थक के शाम को आया करे ना तो सास की बुराई लेकर ना बैठा करो, ससुर की बुराई लेकर शोहर के दस्तरखान पे साथ ना बैठा करो। इनको मजबूर न करो कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाए। याद रखना अगर इसकी जन्नत जाएगी तो बचेगी तेरी जन्नत भी। मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल मामला है जन्नत का भी, इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है। बहुत मुश्किल है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा कभी अपने कलेजे के टुकड़े न कराते।
जन्नत सस्ती होती हुसैन छैमा के असगर के तीर न लगवाता। जन्नत सस्ती होती अकबर के सीने के पर्ची पार न होती। जन्नत सस्ती होती कासिम के टुकड़े न होते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत ज़ैनब ने शहजादे न लुटाए होते। जन्नत सस्ती होती अली असगर अकबर कासिम व अब्बास के बाजू न कटते, नबी का घराना न लुटता। ये लुटना बताता है जन्नत तब मिलती है जब बंदा खुदा के लिए कायनात लुटाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत फैजान हुजूर फैजुल आरफीन हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। तवज्जो है सारे लोगों को, नाराज तो नहीं हो रहे। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, शाम को शोहर थक के आता है, वो तेरी जन्नत है, वही तेरी रहमत है, वही तेरी बरकत है। अगर शाम को शोहर थक के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, बिगाड़ के ना दिखा। अगर तुम शोहर के हुकूक की पामाली करोगी तो फिर किसी पीर का तावीज तुम्हारे जोड़े में खुशियां पैदा नहीं कर सकता। एक तावीज का पूरा पीर लटका लेना गले में, कुछ नहीं हो सकता है। जोड़ों में घरों में बरकतें तभी होती हैं जब मुस्तफ़ा का तरीका अपनाया जाता है। तरीका आज मैं बहनों से कहना चाहूँगा, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए और जाके आप ना बेटियों को ये बातें बताना, बेटियों को बताना कि दीन क्या है हमारा। हम ना हर कोई चाहता ऐसी तकरीर करियो जो हमारी बहू सीधी हो जाए, हमारी बीवी सही हो जाए। ओ भाई, बहू वो कभी भी नहीं मानेगी ससुर की, इसलिए कि अपोजिट है। सास कह रही है कि बहू खराब, बहू कहती है सास खराब। ससुर कह रहा है कि ये मुझे अब्बा नहीं कह रही, और बहू कह रही है कि मुझे बेटी नहीं कह रहा है। नहीं बनने वाली। मैं तो कहता हूं दीन बेटियों को सिखाओ, अगर बेटियां बेहतर हो जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है।